वेलकम बैक। दिस इज टुडेज विच एंड आई एम योर मानसी मैम। आज हम बहुत ही फेमस ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। लेकिन हम इससे पहले पढ़ना शुरू करें, मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर और लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकेंड सेमेस्टर दोनों की लाइव क्लासेस की एडमिशन ओपन है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सर का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा यहाँ से, और क्लासेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वो ये है कि ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी बाय चार्ल्स लैम्ब, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन बहुत ही फेमस ऐसे है और चार्ल्स लैम्ब भी बहुत ही फेमस एसेइस्ट हैं, और वो प्रिंस ऑफ एसेज के टाइटल से भी जाने जाते हैं। तो ये जो ऐसे है ये पब्लिश होता है चार्ल्स लैम्ब की फर्स्ट ऐसे कलेक्शन में, जो कि एसेज ऑफ इलिया कलेक्शन का नाम है। एसेज ऑफ इलिया जो पब्लिश होती है 1823 में। ठीक है, वैसे तो इनकी दो कलेक्शन है ऐसे की, फर्स्ट वन एसेज ऑफ इलिया एंड जो उनकी सेकंड है वो है लास्ट एसेज ऑफ इलिया। फर्स्ट 1823 में आती है, सेकंड 1833 में आती है। ये जो हमारा ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, ये आता है फर्स्ट कलेक्शन में। ठीक है, एसेज ऑफ इलिया में 1823 में जो आई है, और ये पब्लिश कहाँ होता है? लंदन मैगजीन में। इलिया, इलिया क्या है? इनका पेन नेम है, सिडोनिम है। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे टाइटल, ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। ये जो टाइटल में चिल्ड्रन ऐड है, ये सिर्फ इनके ड्रीम में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो ड्रीम चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं, ये सिर्फ इनके ड्रीम में ही हैं, इनकी रियल लाइफ में नहीं है। और रियल लाइफ में अगर बच्चे नहीं हैं, दैट मीन्स इनकी शादी नहीं हुई है। अब क्यों नहीं हुई है? इसके पीछे दो रीजंस हैं। इनको अपनी लाइफ में पहली बार प्यार होता है एनएस सिमंस से, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत रिच नहीं होते हैं, एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वो एनएस सिमन इन्हें मना कर देती हैं शादी के लिए, फर्स्ट रीजन। एंड द सेकंड वन, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अपने फैमिली मेंबर्स की डेथ देखी होती है। ठीक है, इनकी ग्रैंड मदर, इनके भाई, इवन की जब ये ऐसे लिख रहे थे तो इससे पहले इनके भाई जॉन लैम्ब की डेथ हो चुकी थी। मदर की डेथ नहीं हुई थी, मर्डर हुआ था, जो कि इन्हीं की बहन ने, इनकी एक बहन है, ठीक है, उन्होंने ही इनकी मदर को मार दिया था, और जिस वजह से उनको एजाइलम भेजा गया इनकी सिस्टर को। उसके बाद से इन्होंने ही अपनी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लाइफ टाइम के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, ये था उनका दूसरा रीजन। अभी टाइटल पूरा नहीं हुआ है। ड्रीम चिल्ड्रन तो हमने पढ़ लिया, और रेवरी भी लिखा हुआ है, यानी कि ये ड्रीम तो है, लेकिन ये किस टाइम का ड्रीम है, किस टाइम में ये देख रहे हैं, ये जो चार्ल्स लैम्ब है किस टाइम में इमेजिन कर रहे हैं। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब क्या कह रहे हैं कि चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग एडवेंचरस स्टोरीज अबाउट देयर ओल्ड जनरेशन। जो बच्चे होते हैं उनको ये सुनना बहुत पसंद होता है। क्या? अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में स्टोरी सुनना, वो कैसे कैसे टाइम पास करते थे। जैसे हम अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं ना कि हमारे लिए तो टिकटॉक या और पबजी वगैरह है, तो आप अपने टाइम पे कैसे टाइम पास करते थे? जैसे ये समर टाइम, समर वेकेशन में, है ना, तो वो बताते थे नहीं हम लोग ऐसे खेलते थे, ऐसे करते थे। तो ये वाली स्टोरी सुनना बच्चों को बहुत पसंद है। टू स्ट्रेच, अब देखो सेमीकोलन लगा हुआ है। पहली बात सीखिए, सेमीकोलन का मतलब क्या होता है? सेमीकोलन का मतलब है कि सेमीकोलन से बाद वाली जो लाइन आएगी वो सेमीकोलन से पहले वाली लाइन पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि जो पहली लाइन में बताया है उससे ही रिलेटेड होगी अगली लाइन, इंटरडिपेंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशनली ग्रेट अंकल और ग्रैंड एम। अब देखो, पहली लाइन में बताया कि बच्चों को बहुत पसंद होता है स्टोरीज। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि उनको इतना पसंद होता है स्टोरीज सुनना अपने ओल्ड जनरेशन के बारे में, जिसकी वजह से, जिसके लिए कह दो कि वो अपनी इमेजिनेशन को इतना स्ट्रेच करते हैं कि स्ट्रेच करना मीन्स अपनी इमेजिनेशन को इतनी दूर तक सोचते हैं, जाके अपने परदादा, अपने चाचा, पता नहीं बहुत दूर तक उनके बारे में इमेजिन करते हैं। इवन कि जो उनके ग्रेट अंकल, ग्रैंड एम आर्केइक टर्म है, ग्रैंड मदर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये जो अपनी इमेजिनेशन वो स्ट्रेच करते हैं वहां अपने ग्रैंड अंकल, ग्रैंड एम के बारे में, ठीक है, उनके लिए वो अपने माइंड में डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनेशंस बनाते हैं कि वो ऐसे किया करते होंगे, नहीं वो ऐसे किया करते होंगे, नहीं उस जमाने में तो ये था ही नहीं, ऐसे किया करते होंगे। ये वाली जो इमेजिनेशंस बनाना है, ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए कि क्या वो ऐसे किया करते थे, तो फिर वो कैसे क्या करते थे, वो अपना टाइम पास कैसे करते थे, है ना।
इस वजह से बच्चों को इंटरेस्ट होता है सुनने के लिए। और वही दिखाया है कि वो कैसे इंटरेस्ट आता है, वो अपने बड़ों के बारे में इमेजिनेशंस अपने माइंड में क्रिएट करते रहते हैं। whom they never saw, जिनको कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता। अब यहाँ पे ग्रेट अंकल और ग्रैंड एम है, यानी कि ग्रेट अंकल पर चाचा और ग्रेट ग्रैंड एम पर दादी या पर नानी के बारे में, है ना, इमेजिनेशन क्रिएट करना। अब उनको तो कभी देखा ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने माइंड में उनके बारे में सोचना कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे, ठीक है। It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother field. तो इसमें क्या कह रहे हैं, अब चार्ल्स लम कहता है कि इसी एक्साइटमेंट से, जैसे बच्चों का एक्साइटमेंट इंटरेस्ट होता है स्टोरी सुनने में, है ना, उसी एक्साइटमेंट से, उसी इंटरेस्ट से मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, माय लिटिल वंस, यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, यहाँ पे माय लिखा है चार्ल्स लैम में, दैट मीन्स कि जो चार्ल्स लैम है यहाँ पे वो बच्चों का एज अ फादर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनका नाम नहीं बताया गया है कि जैसे एज अ फादर उनका यहाँ पे क्या नाम है, लेकिन हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि चार्ल्स लैम यहाँ पे एज अ फादर रोल प्ले कर रहे हैं। माय लिटिल वंस, और वंस से क्लियर होता है कि बच्चा एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अब हमें नहीं पता है कि कितने हैं, वो हमें पढ़ के पता चलेगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि एक बच्चा नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है। माय लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी, क्रेप्ट अबाउट मी, क्रेप्ट क्रॉलिंग, थोड़ा सा और कि बच्चे मेरी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत छोटे हैं तो भैया भैया चल के आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मतलब है क्रेप्ट का कि वो बहुत ही एक्साइटमेंट से मेरे पास आ रहे हैं स्टोरी सुनने के लिए। किसके बारे में? हायर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में सुनने के लिए वो मेरे पास बहुत ही एक्साइटमेंट से आ रहे हैं। क्लियर कि इट वॉज इन द स्पिरिट, यानी कि इसी एक्साइटमेंट से मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। अदर इवनिंग, पिछली शाम को आए थे, ठीक है, वॉज लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है, आए थे क्या करने के लिए? अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड के बारे में सुनने के लिए। हु लिव्ड इन द ग्रेट हाउस इन अ नॉरफॉल्क, जो कि एक बहुत ही बड़े घर में रहा करती थी, और वो घर कहाँ था? नॉरफॉल्क में, जगह का नाम है नॉरफॉल्क। 100 times bigger than that in which they and Papa lived. अब देखो ये लाइन ब्रैकेट में लिखी हुई है, दैट मीन्स कि ये घर को डिस्क्राइब कर रही है, ओके। और घर के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि वो घर जिसमें ग्रेट ग्रैंड मदर, बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि अगर बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर है तो वो फादर की क्या हुई? ग्रैंड मदर हुई, है ना। और यहाँ पे फादर का रोल कौन प्ले कर रहा है? चार्ल्स लैम। और चार्ल्स लैम की, यानी कि यहाँ पे चार्ल्स लैम अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं। क्लियर? तभी तो वो बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर हुई ना, चार्ल्स लैम। और उनके बच्चे जिस घर में रह रहे हैं, उस घर से वो घर जिसमें इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर रहती थी, वो घर 100 टाइम्स बड़ा था। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, है ना, तो उसमें आप देखिए कि बहुत डिफरेंस है। क्लियर? चलो, Which had been the scene, जो कि वहां का सिनेरियो क्या था, उस घर के बारे में अब बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, उस घर की बात हो रही है। तो एटलीस्ट इट वाज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि उस घर के बारे में ये माना जाता है, विश्वास किया जाता है, ऑफ अ ट्रेजिक इंसिडेंट, कोई ट्रेजिक इंसिडेंट है। अब देखो जो बीच में डैश है, ये डैश क्या डिनोट कर रही है कि राइटर लिख रहे थे, बीच में रुक गए, पॉज, और वो कुछ सोचने लगे, देन उन्होंने फिर से लिखा of the tragic incident which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. जो they word है वो बच्चों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। lately यानी कि recently, अभी अभी, familiar पता चली है, वो अभी अभी उस घटना से familiar हुए हैं, ठीक है। कैसे familiar हुए हैं? through ballad। कौन से ballad से? children in the wood, ये ballad का नाम है, ठीक है। बैलेट के थ्रू पता चलता है बच्चों को, ठीक है। अब बैलेट क्या होता है? बैलेट अ काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, ठीक है, जिसमें स्टोरी भी होती है और गाना बजाना दोनों भी होते हैं। गाना बजाना मतलब ये नहीं कि गिटार वगैरह, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जस्ट राइमिंग वो भी होती हैं, ठीक है। वैसे जैसे कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। अब देखो लास्ट में राइमिंग भी हो रही है, मैच कर रही है, प्लस इसमें स्टोरी भी चल रही है, वैसे ही बैलेड होता है। अब यहाँ पे बैलेड क्या है? चिल्ड्रन इन द वुड। ये क्या है? एक छोटी सी स्टोरी है कि दो बच्चे होते हैं, उनके फादर मदर यानी उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। अब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उनके एक क्रूअल अंकल होते हैं, उनके चाचा होते हैं, जो कहते हैं कि अगर ये बच्चे भी मर जाए तो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, दो असैसिन्स, न्यू वर्ड है ना, मर्डरर के लिए यूज किया गया है,
यही असैसिनेशन, थोड़ा सा ये वर्ड यूज किया हुआ है मैकबेथ में। जब आप लोग सर से मैकबेथ की क्लास लेंगे ना, लाइव क्लास लेंगे, तो वहां पे सर पढ़ाएंगे, तब आप पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है सीन। ठीक है, वापिस आते हैं इस पे। तो क्या होता है, वो जो उनके क्रूअल अंकल होते हैं वो उन दोनों बच्चों को मर्डरर के साथ भेज देते हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, अब उनमें से कोई एक, 2 मर्डरर्स है ना, उनमें से कोई एक थोड़ा सा गुड हार्टेड होता है, तो उनको बच्चे पे तरस आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने पार्टनर को मार देता है और बच्चों को वहीं पे ऐसे ही छोड़ाता है, मारता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बच्चे उस जंगल में, वुड का मतलब यहाँ से जंगल से है, वो जंगल में भटकते भटकते उनकी भी डेथ हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, जब वो डेथ हो जाती है तो उनकी डेड बॉडीज को ढक देता है एक पंछी पत्तों से, और वो पंछी का नाम है रॉबिन रेडब्रेस्ट। क्लियर स्टोरी। अब वापस आते हैं, यही ट्रेजिक इंसिडेंट है जो कि उस घर के बारे में माना जाता है कि मे बी वो बच्चे इस घर में रहते होंगे या ऐसा कुछ। ठीक है, उस घर से रिलेटेड माना जाता है, विश्वास किया जाता है, और जो कि अभी अभी बच्चों को पता चला है इस बैलेट के थ्रू। Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall। कहते पूरी स्टोरी बच्चों से लेकर उनके क्रूअल अंकल से लेकर बहुत ही सीन फेयरली मतलब ब्यूटीफुली कार्व की हुई है उस वुडन चिमनी पर। अब वुडन चिमनी कहाँ है, वही घर, वही जिस घर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, वो बड़े से घर की बड़े से हॉल में एक वुडन चिमनी हुआ करती थी। वो वुडन चिमनी मीन्स चिमनी थी, उस पे वुडन का कवर था। ठीक है, वो जो वुडन का कवर था उस पे ये पूरी स्टोरी, ये चिल्ड्रन इन द वुड वाली पूरी स्टोरी कार्व की हुई है, मतलब नक्काशी की हुई है। वो होता नहीं है कुरेद कुरेद के डिजाइन बनाना, जस्ट लाइक दैट नहीं, वही होता है। ठीक है, तो वह पूरी स्टोरी बच्चों से लेकर उनके क्रूअल अंकल से लेकर टिल, देखो आगे लिखा होगा, होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेडब्रेस्ट, डाउन मतलब पूरी स्टोरी रॉबिन रेडब्रेस्ट तक। रॉबिन रेडब्रेस्ट तक क्यों कहा, क्योंकि लास्ट सीन यही है कि रॉबिन रेडब्रेस्ट उनकी डेड बॉडीज को ढक रहा है पत्तों से, तो यानी टिल एंड पूरी स्टोरी उस चिमनी, वो जो वुडन की चिमनी है उस पे कार्विंग की हुई है उस पे। ठीक है, और ये जो कार्विंग है ये तब तक ही थी जब तक कि a foolish rich person pulled it down to set up a marble of a modern invention in its stead। ये तब तक ही कार्विंग उस पर रही जब तक कि एक फुलिश पर्सन ने उस वुडन की चिमनी को नहीं, उस वुडन को वहां से गिरा ना दिया हो, कवर को हटा ना दिया हो, और उसकी जगह क्या लगा दिया, मार्बल लगा दिया, जो कि उस टाइम पे मॉडर्न इन्वेंशन यानी उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहा था। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा था, तो उसने वो वुडन का कवर हटा दिया और उसकी जगह मार्बल लगवा दिया विद नो स्टोरी अपॉन इट, जिसपे की कोई स्टोरी नहीं थी। पहले वुडन का था, उस पर अच्छी खासी स्टोरी थी, लेकिन एक फुलिश पर्सन ने क्या किया, वो वुडन का कवर हटवा दिया और उसकी जगह मार्बल लगवा दिया। हियर एलिस पुट वन ऑफ हर डियर मदर लुक्स टू टेंडर टू बी कॉल्ड अ ब्रीडिंग। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें चार्ल्स लैम्ब के पहले बच्चे का जिक्र दिख रहा है जिसका नाम है एलिस, और वो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे वो थोड़ा डिस्प्लेजर है थोड़ा सा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वुडन की वो जो वुडन का कवर था वो हटा दिया, अच्छी खासी उस पर स्टोरी थी लेकिन वो हटा दिया गया और उसकी जगह मार्बल लगा दिया जिसपे कोई स्टोरी नहीं है। इस वजह से वो थोड़ी सी डिस्प्लेजर है। वो अपने फेस पे एक अपनी मदर की तरह एक्सप्रेशन लाती है, ये वाला कि क्या जरूरत पड़ी थी हटाने की, वुडन का कवर इतना अच्छा तो लग रहा था, उस पर इतनी अच्छी तो स्टोरी थी, लेकिन नहीं, मार्बल लगा दिया। वो डांटने वाला एक्सप्रेशन ला रही है। जब छोटे अपने बड़ों का एक्सप्रेशन अपने फेस पर लाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े क्यूट से तो लगते ही हैं। तो वही लिखा हुआ है, टू टेंडर टू बी कॉल्ड अ ब्रीडिंग। वो डांट रही है, ये कहना भी बहुत प्यारा लग रहा है उसके फेस पे। ठीक है, यहाँ पे मदर जो वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए है, यहाँ पे जो चार्ल्स लैम्ब इमेजिन कर रहे हैं ना कि एने सिमन से उनकी शादी हो चुकी है और ये उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पे मदर कौन है, एने सिमन। Then I went on to say how religious and how good their great grandmother Field was। तभी मैं उनको बताता हूँ, बच्चों की ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही रिलीजियस थी, धार्मिक थी। हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, लोग उन्हें कितना प्यार करते थे, उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देते थे। दो शी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, इवन की वो इस घर की मालकिन भी नहीं थी। जिस घर में अभी बताया गया ना कि वो बहुत ही बड़े घर में रहती थी जो 100 टाइम्स बिगर था, है ना, वो उस घर में रहा करती थी, इवन की वो उस घर की मालकिन भी नहीं थी, तब भी लोग उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देते थे। अगर मालकिन नहीं थी तो फिर क्या थी, आगे बढ़ते हैं। बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट,
वो सिर्फ उस घर की देखभाल के लिए ही रखी हुई थी। मतलब कि उन्हें सिर्फ उस घर का देखभाल करने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, घर शुद्ध रखने के लिए पूरा इसलिए ही रखा गया था। ठीक है, अब देखो फिर से लाइन ब्रैकेट में है, दैट मीन्स इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, येट एंड येट इन सम रिस्पेक्ट शी माइट बी सेड टू बी मिस्ट्रेस ऑफ इट। हाँ, कहा जा सकता है कि वो इस घर की मालकिन भी थी। मे बी इसलिए कहा जा सकता हो क्योंकि वो अपने घर का बहुत ख्याल रखती थी इतने अच्छे से, जैसे कि हर एक ओनर अपने घर का रखता है ना। वापस आते हैं, बट हैड ओनली चार्ज ऑफ इट, यानी कि उन्हें सिर्फ घर का ख्याल रखने के लिए रखा हुआ था। कमिटेड टू हर बाय द ओनर, और उन्हें रखा किसने था? जाहिर सी बात है घर के ओनर ने ही रखा होगा। और घर के ओनर ने रखा क्यों? उसका रीजन है who preferred living in a newer and a more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining county। क्योंकि ओनर ने इसलिए रखा था उनको घर की देखभाल के लिए क्योंकि वो एक नए घर में जा रहे थे। उन्होंने एक नया घर खरीद लिया था जो कि ज्यादा फैशनेबल था, कहीं पे आसपास के एरिया में ही खरीदा था। ये घर बहुत ही पुराने टाइप का बना हुआ था, है ना। और जो इसके ओनर ने जो दूसरा घर खरीदा कहीं पे, है ना, वो फैशनेबल था, उस टाइम के ट्रेंडिंग पे था। ठीक है, तो वो वहां पे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस घर का ख्याल रखने के लिए मिसेस फील्ड को रखा। अब देखो फिर से सेमीकोलन है, बट स्टिल शी लिव्ड इन अ मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन। बट स्टिल वो इस घर में इस तरह रहा करती थी जैसे कि ये उनका खुद का घर हो। मतलब इस तरह से उस घर का ख्याल रखती थी, इस तरह से उस घर का साफ सफाई रखना, पूजा पाठ करना कि घर शुद्ध रहे पूरा, मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे कि हर एक ओनर अपने घर को रखता है। एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ शॉर्ट व्हाइल शी लिव्ड। और उस घर की पूरी मान मर्यादा, डिग्निटी मान मर्यादा बनाए रखना, जब तक वो थी तब तक उन्होंने इस घर की मान मर्यादा पूरे अच्छे से बनाए रखी, जब तक वो थी। दैट मीन्स जब उनकी डेथ के बाद क्या हुआ उस घर का? जब तक वो थी तब तो वो एकदम साफ अच्छा था पूरा, ठीक है, मान मर्यादा उस घर की बनी हुई थी। लेकिन आफ्टर डेथ क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। विच आफ्टरवर्ड केम टू डिके। उनकी डेथ के बाद वो घर रियून, बर्बाद हो गया। डिके मीन्स रियून, बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया? अब कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उस तरह से ख्याल रखने वाला नहीं है जैसे कि वो रहा करती थी, वहां पे ख्याल रखा करती थी एकदम अपने घर की तरह। एंड वॉज नियरली पुल्ड डाउन, और वो घर गिरा दिया गया। एंड ऑल इट्स ऑर्नामेंट्स स्ट्रिप्ड एंड कैरिड अवे टू द ओनर्स अदर हाउस। घर गिरा दिया गया, लेकिन उसमें जो सारी सजाई हुई चीजें थी, घर पुराने टाइप का था ना, बहुत पुराने टाइप का, तो उसमें जो सजाई हुई चीजें थी जाहिर सी बात है एंटिक पीस होंगी, है ना। तो वो क्या, ओनर ने क्या सोचा, वो सारी चीजें निकलवा ली, मतलब वहां से चीजें उठवा ली और अपने जिस घर में वो रह रहा था उस घर में ट्रांसफर कर दी। ऑर्नामेंट्स स्ट्रिप्ड, ऑर्नामेंट्स वो सजाने वाली चीजें वहां पे स्ट्रिप्ड निकलवा ली। एंड कैरिड अवे टू द ओनर्स अदर हाउस, अपने जिस घर में वो रह रहा था दूसरे घर में, वहां पे भिजवा दी। वेयर दे वर सेट अप, जहां पे उन्हें सेट किया गया, यानी कि जहां पे वो चीजें निकलवा के लेके आया ना जो एंटिक पीस है, उसने अपने न्यू घर में सेटअप की जब वो चीजें, looked as awkward as if someone were to carry away the old tombs नहीं, pronunciation ध्यान से, tombs they had seen lately at the abbey। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते कि जब ओनर ने वो पुराने घर से वो चीजें एंटिक पीस जो उठा के लेके आए, निकलवा के लेके आए, ठीक है, जब उन्होंने अपने नए घर में, जिस घर में वो रह रहे हैं, जब वहां पे उन्होंने सजाए, तो वो ऐसे ऑकवर्ड लग रहे थे जैसे कि किसी ने एक कब्रिस्तान से पुरानी कब्रों को निकलवा के एंड स्टिक देम अप इन लेडी सीज टॉडरी गिल्ट ड्राइंग रूम, और उसे स्टिक कर दिया, लगा दिया हो लेडी सीज के ड्राइंग रूम में। ठीक है, टॉडरी चमकदार ड्राइंग रूम में पुरानी कब्रों को लगा दिया हो, कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, उतना ही ऑकवर्ड लग रहा था जब ओनर ने वो एंटिक पीसेस को अपने न्यू फैशनेबल घर में लगाया, क्योंकि वो न्यू फैशनेबल घर में रहने गया था ना, याद है ना। तो वैसे ही वही बता रही हूँ कि जब उन्होंने उस घर के एंटिक पीसेस को अपने न्यू फैशनेबल घर में लगाया तो कितना ऑकवर्ड लग रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एक तांबे की प्लेट ले, है ना, और उस पे कांच के ग्लास रखे, देन किसी को सर्व करे तो वो कितना ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है,
वह उतना ही ऑकवर्ड लग रहा था। हियर जॉन स्माइल्ड एज मच एज टू से, तो यहाँ पे जॉन हंसता है। अब दूसरे बच्चे का जिक्र है, दैट इज जॉन, ठीक है, वो हंसता है। अब वो उसके हंसने का क्या मतलब है, यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना एग्रीमेंट कि दैट वुड बी फुलिश इंडीड, हाँ सच में ये हंसने वाली बात ही है, कितनी मूर्खता वाला काम किया है इसने कि अपने एंटिक पीसेस को अपने न्यू फैशनेबल घर में लगाया है। एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन शी केम टू डाई, तब मैंने उन्हें बताया कि किस तरह उनकी डेथ हुई, यानी कि ग्रैंडमदर की कैसे डेथ हुई, ठीक है। हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाय कंकोर्स ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेंट्री टू ऑफ द नेबरहुड फॉर मेनी माइल्स राउंड। अब वो बताते हैं कि उनका जो फ्यूनरल मीन्स क्या होता है, शव यात्रा, वॉज अटेंडेड बाय, उनके शव यात्रा को अटेंड किया गया बाय द कॉन्कोर्स, कॉन्कोर्स क्या होता है, ग्रुप, समूह, कुछ लोग गरीब थे, कुछ थोड़े अमीर थे, मिडिल क्लास फैमिली, जेंट्री टू लिखा हुआ है ना, उनका जो फ्यूनरल था, शव यात्रा थी, इतने लोगों द्वारा अटेंड की गई, ठीक है, फॉर मेनी माइल्स राउंड, जो कि शव यात्रा कई मीलों तक चली थी, है ना, कई मीलों तक थी उनकी शव यात्रा, ठीक है, और कई मीलों तक होने के बावजूद भी इतने लोगों ने अटेंड की, मतलब इतनी दूर तक लोग चले उनकी शव यात्रा में, क्यों, ये क्या दिखाता है, टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, कि उन लोगों के मन में उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, उनकी याद में, उनकी ग्रैंडमदर के लिए लोगों के मन में कितनी रिस्पेक्ट है, बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड रिलीजियस वुमन, गुड एंड रिलीजियस वुमन, बिकॉज क्यों इतनी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो इतनी अच्छी और इतनी रिलीजियस थी। अब फिर से सेमीकोलन है, दैट मीन्स कि अगली लाइन इन पर, पहली लाइन पे इंटरडिपेंडेंट है। सो गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल द साल्ट्री बाय हार्ट, आई एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ टेस्टामेंट बिसाइड्स। अब वो इतनी गुड एंड रिलीजियस किस तरह से थी, क्योंकि वो सारे साल्ट्री क्या होता है, कलेक्शन ऑफ साम्स। अब साम्स क्या होता है, धार्मिक गीत, जैसे हमारे इंडिया में भजन कीर्तन है ना, तो उनको वो अब भजन कीर्तन की पूरी कलेक्शन है ना, उनको वो सारी आती थी बाय हार्ट मीन्स मुंह जबानी आती थी, उनको देख के पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो सारी कलेक्शन, मतलब कि वो सारे भजन कीर्तन उनको बाय हार्ट आते थे। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ, एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड, और उनको टेस्टामेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट भी आता था। टेस्टामेंट क्या है, टेस्टामेंट बाइबल में होता है, जैसे कि हम लोग ऐसे समझो कि जैसे हिंदू रिलीजन में रामचरितमानस में सुंदरकांड का पार्ट है ना। अब सुंदरकांड का पार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर किसी को सुंदरकांड का पार्ट बाय हार्ट यानी कि मुंह जबानी आता है, वो बिना देखे वो पूरा सुंदरकांड का पार्ट कर सकता है, दैट मीन्स ही और शी इज सो रिलीजियस, है ना। वैसे ही जबकि अगर किसी लेडी को इतनी है ना भजन कीर्तन की कलेक्शन आती हो, इतना सुंदरकांड का पार्ट आता हो, दैट मीन्स कि वो बहुत रिलीजियस है। वैसे ही सेम यहाँ पे है, ठीक है। Here little Alice spread her hands, अब यहाँ पे little Alice यानी कि वो जो एलिस है वो अपने हाथ आगे फैलाती है। यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब क्या दिखा रहे हैं, चिल्ड्रन साइकोलॉजी दिखा रहे हैं कि बच्चों का क्या होता है कि जब वो बड़ों की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हम आपकी बात में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, इस वजह से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये दिखाने के लिए, ठीक है। वही एलिस ने यहाँ पे किया, अपने हाथ आगे फैलाकर। Then I told what a tall, upright, graceful person their great grandmother field once was. अब कहते हैं तब मैंने बताया, चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं तब मैंने बताया कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी वो एक टाइम पर बहुत ही सीधी का मतलब उनका यंग एज कह लीजिए, क्योंकि यंग एज में ही बहुत ही पर्सनैलिटी होती है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, बहुत ही सीधी ग्रेसफुल पर्सन। अब ग्रेसफुल नोबल पर्सन थी, ठीक है। उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर बच्चों की एक टाइम पर, वंस वॉज लिखा हुआ है, एक टाइम पर बहुत ही अपराइट ग्रेसफुल पर्सन थी। फिर सेमीकोलन लगा हुआ है, अब वो बताएंगे कि कैसे थी। एंड हाउ इन हर यूथ, देखा यंग एज की बात की है, शी वॉज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, और कैसे वो अपनी यंग एज पे बहुत ही जानी मानी बेस्ट डांसर मानी जाती थी, ठीक है, बेस्ट डांसर। अब देखो फिर से डैश है, दैट मीन्स राइटर कुछ सोच रहा है, फिर उसने पॉज लिया और लिखा हेयर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि चार्ल्स लैम्ब बता रहे हैं कि जब मैंने ये बेस्ट डांसर वाली बात कही तो एलिस का ना राइट फुट
इनवॉलेंट्री वे में, यानी कि इनवॉलेंट्री क्या होता है, पता है ना, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, और इनवॉलेंट्री का होता है अपनी इच्छा के बिना। अपने आप ही उसका राइट फुट हिलने लग गया। टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, जब तक मैं, चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं, जब तक मैं उसके पैर की तरफ ऐसे ध्यान से देखता, ठीक है, इट डिसिस्टेड, वो रुक गया। अब फिर से डैश है, दैट मीन्स ऐसे जो यहाँ पे राइटर है वो फिर से सोच रहे हैं और फिर रुके हैं, सोच रहे हैं, देन लिखते हैं द बेस्ट डांसर, आई वाज सेइंग, बेस्ट डांसर, जैसा कि मैं कह रहा था, इन द काउंटी, पूरे आसपास के एरिया में, वो टिल, अब देखो टिल लिखा हुआ, टिल मीन्स कि वो बेस्ट डांसर आसपास के पूरे एरिया में जो जानी मानी बेस्ट डांसर थी, वो तब तक ही थी जब तक कि अ क्रूअल डिसीज कॉल्ड अ कैंसर केम एंड बोर्ड हर डाउन विद पेन। वो तब तक ही बेस्ट डांसर थी जब तक कि उन्हें कैंसर, ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ये डिसीज, ये बीमारी नहीं हुई थी, क्योंकि जब उन्हें कैंसर हो गया था तो वो झुक गई थी। झुक गई मीन्स कि उनको कैंसर के पेन ने झुका दिया था, उनकी बॉडी को झुका दिया था, जिस वजह से वो अब डांस तो कर नहीं सकती। कैंसर को एक क्रूअल डिजीज कहा गया है, देखो लिखा हुआ है। फिर से सेमीकोलन, बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट्स। अब कह रहे हैं कि ये जो क्रूअल डिजीज है, इसने उनकी बॉडी को तो झुका दिया पेन से, लेकिन वो इनकी गुड स्पिरिट्स को नहीं झुका पाया। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, वही वाला आइडिया फिर दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही रिलीजियस और अच्छी थी, कि कैंसर के पेन ने उनकी बॉडी को तो झुकाया लेकिन उनकी गुड स्पिरिट्स नहीं झुका पाया वो। अब कॉमा आगे, और मेक देम स्टूप, स्टूप मतलब भी झुकाना ही होता है, बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, कि वो स्टिल फिर भी सीधी थी, बिकॉज क्योंकि वो शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और रिलीजियस थी। अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अब कुछ चीजें ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पहली लाइन है, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज, ये चार्ल्स लैम्ब एक इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं। इनफॉर्मल वे में कैसे, मतलब कि वो अपनी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने ऑडियंस को एज अ शेयरर रखा हुआ है, ठीक है, इनफॉर्मल वे में बता रहे हैं। आगे यहाँ पे उन्होंने एक लिखा हुआ, देखो पहली बार लिखा उन्होंने हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, पहली बार लिखा। फिर उन्होंने नीचे लिखा था हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड, फिर उन्होंने, अब देखो जब लास्ट में हमने पढ़ा कि शी वाज सो गुड एंड रिलीजियस, यानी कि उन्होंने एक ही बात को 3 बार कहा, और मे भी पता नहीं आगे कितनी बार कहेंगे। ये क्या है, इट इज अ रिपीटेशन ऑफ सेम आइडिया। क्लियर? आई होप जब आप इस एसे को पढ़ेंगे तो खुद को कनेक्ट फील करेंगे कहीं ना कहीं उनकी रियल लाइफ से, बिकॉज इट इज अ पर्सनल एसे ना। पर्सनल एसे मतलब कि इसमें जो इंसिडेंट हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनकी रियल लाइफ से लिए गए हों, ठीक है। आगे कैसे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।